सुनो, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, 5 नंबर कर लेते हैं। बोर्ड पर देखो तो, सारे विद्यार्थी नजरों को बोर्ड की तरफ घुमाएं थोड़ा सा। 5 नंबर सुनो, एलएचएस। एलएचएस में देखो क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट 1/a b/c। सब लोग प्लीज मेरे साथ बोलो। दूसरा क्या है बताओ, 1/b b/ca, और तीसरा क्या है 1/c c/ab। सुनो, एक तो क्या बताया मैंने आपको, एबीसी बाई एबीसी का यूज तब होगा जब भेदभाव हो। यहां पे भी एक प्रकार से भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। पावर मतलब -1 मत बोलो, बोलो कि कुछ एलिमेंट्स पाताल लोक में है, कुछ एलिमेंट्स कहां पे है, पाताल लोक, डिनोमिनेटर में। जब कभी भी सर्टेन एलिमेंट्स न्यूमरेटर और सर्टेन एलिमेंट्स डिनोमिनेटर में हो, हम फिर मदद लेके इसका एबीसी बाई एबीसी का। बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखो कैसे काम करता है ये। क्या हम बाहर एबीसी बाई एबीसी लिख सकते हैं, बोलो हाँ सर। अगले स्टेप में देखो, नीचे वाले को बचा के रखो, तो 1/abc, बोलो हाँ सर। बांट चूट कैसे करोगे, फर्स्ट को a देंगे, बोलो तो क्या आएगा 1a²। क्या बात, दूसरा वेरी गुड, तीसरा शब्द ही नहीं है मेरे पास, कैसे शुक्रिया करूं। अब कुछ देख पा रहे हो क्या, अरे कॉमन क्या हुआ, ABC बाई ABC और फिर 1 1 1 a² b² c², 1 1 1 0। क्लियर है। रुको रुको रुको, 6 नंबर भी करें। 6 आ गया, देखो इंपॉर्टेंट नंबर है ना। सुनो, 6 के लेफ्ट में देखिए क्या है, a b c ने कॉलम वाइज बताओ, a² b² c² और बताओ bc ca ab। बताओ तो क्या करें, अरे बोलो बच्चों, सबको मालूम है, वेरी गुड, एबीसी बाई एबीसी। बताओ तो कैसे बांटे एबीसी को, पहले लाइन को, अच्छा चलो हाँ 1/abc, फिर पहले लाइन को, अरे बोलो, तो a² a³ abc, फिर बोलो b² b³ abc, फिर बोलो, क्लियर है। क्या ये चमक रहा है, आओ आगे बढ़े। एबीसी बाई एबीसी क्या बचेगा, a² b² c² a³ b³ c³ 1 1 1। आंसर आ गया क्या, अटका हुआ अभी भी, सुंदरता में कुछ कमी सा है, आओ सुंदरता को बढ़ाएं। पहले C2 एक्सचेंज विथ C3, बोलो हाँ सर। क्या हो जाएगा इससे, -1 बाहर और फिर 1, हाँ हाँ बोलो बोलो, a² b² c² 1 1 1 a³ b³ c³। जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से इसको देखो, क्या लिखा है, C2 एक्सचेंज विथ C3, मतलब 2 3 पलटेगा। अरे बोलो हाँ सर, सही है, हो गया सुंदर, कि अभी भी कुछ बाकी है। आओ एक ऑपरेशन और लगाएं, बोलो C1 रिप्लेस मत बोलो, बोलो एक्सचेंज, C1 एक्सचेंज विथ C2। देखो एक -1 पहले से था और एक पहले से था, एक जो ऑपरेशन लगा रहे हो उसका माइनस एक और आएगा, कुल मिला के स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ सर। और अंदर क्या हालत होगा 1 1 1, बोलो सही। और यही है अपना RHS, हेंस नहीं पार्टी। ध्यान से सुनना, मैं फिर बताता हूं, एबीसी बाई एबीसी लगाने के लिए भेदभाव भी होना चाहिए, और जब आप एबीसी बाई एबीसी लगाओ ना, उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपको एक एबीसी कॉमन भी मिलना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है कि आप लगा दिए, वो अंदर चला गया लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल रहा, तो गड़बड़ है। तब फिर क्या कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आपको दिक्कत आएगा। बात आ रहा है समझ। अब यहां यदि एबीसी बाई एबीसी सपोज करो मैं लगा भी लेता हूं, आप सोचो कि अगले स्टेप में एबीसी बाहर निकलेगा, बोलो बच्चों निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएं, बोलो, सुनो और समझो, 1 1 1 ABC a² b² c² डिटर्मिनेंट 1 -1 1 1 ABC BC AC AB, बोलो हाँ सर। अब सुनो, पूरे पे एबीसी पे एबीसी लगा के फायदा नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि इस पे एबीसी पे एबीसी अगर लगाएं तो थोड़ा हमको बेनिफिट टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो क्या मैं यहां लिखूं ABC बाई ABC? बोलो हाँ सर। सुन, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 1 बाई ABC, ध्यान देना, A स्क्वायर ABC, बोलो हाँ सर। B स्क्वायर ABC, फिर बोलो C स्क्वायर ABC। क्लियर हुआ? थोड़ा की पूरा? कहीं से कॉमन निकल रहा है? पूरा। क्या हो जाएगा बताओ? इसको डू लिख देता हूं एक बार के लिए, सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। माइनस ABC बाई ABC, अंदर होगा ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। क्लियर है? ABC बाई ABC कट गया। यहां पे मैं क्या सोच रहा हूं, C3 एक्सचेंज विथ C2 लगा दो। देखो ये अभी भी डू ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। माइनस एक रहेगा, एक -1 भी आएगा इसके वजह से, ठीक है? और हो जाएगा, बोलो ABC। क्या ये सबको क्लियर हुआ? अब मैं क्या सोच रहा हूं कि बस एक स्टेप और। हाँ बोलो बोलो। इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, इसको रख लेते हैं 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस को माइनस छोड़ा, -1 के माथे पे 2 लगाया और ऑपरेशन यूज किया C2 एक्सचेंज विथ C1 या C1 एक्सचेंज विथ C2। अंदर हो गया 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 0 ही आएगा का? क्यों? -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू -1 -1। ये डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए 2 - 2 0 होता है, कुछ उस टाइप का। ये भी कोई नंबर देगा के और ये भी वही नंबर देगा के माइनस के, कितना निकलेगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 8 मतलब 6 + 2, 6 + 2। ध्यान से देखो, LHS 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, आप लोग प्लीज छापना अपना मत। हाँ, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, आखिरी वाला बोलो बोलो, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, फिर कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल्टा, और ये डिटर्मिनेंट बन। देखो पहला वाला में कुछ नहीं होना है, दूसरा वाला में कुछ नहीं होना है, तीसरे वाले को क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला ख्याल आ रहा है? कॉस ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। क्या बात, गुड, वेरी गुड। देखो ध्यान से देखो, साइन अल्फा, साइन बीटा, अरे आप लोग भी बोलो, साइन गामा, और यहां क्या होगा? कॉस अल्फा, फिर बोलो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर बोलो कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, फिर बोलो कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। क्या ये सबको समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? अब देखो क्या करेंगे इसके साथ, जो माइनस साइन दिखाई पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली स्प्लिट मार दो। मार पाओगे कि नहीं? देखो पहला लाइन को ना डू लिख देता हूं, और डू मतलब यहां से कॉपी हो रहा है, ये वाला भी डू, डू मतलब वहां से कॉपी हो रहा है, ठीक है? यहां पे ये लाइन बोलो क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, फिर बोलो हाँ बोलो बोलो कॉस गामा। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? ये डिटरमिनेंट कर दिया बंद, माइनस, देखो फिर से ई हुआ डू, और यहां बोलो साइन अल्फा साइन डेल्टा, और बोलो अब सुनो मैं बताता हूं क्या हो। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान से थोड़ा सोचना ना। ये पहला लाइन कहा है बताओ? अरे जोर से बोलो बोलो। और सेकंड क्या है? मेरी आंखों को देखो कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये कॉस डेल्टा वहां से कॉमन आ जाएगा और साइन डेल्टा यहां से कॉमन हो जाएगा। बोलो हाँ से, बोलो हाँ सर।
जब ये कॉमन ले लोगे तो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन आइडेंटिकल हो गया? बोलो हाँ सर। और क्या आपको यहां लग रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड लाइन आइडेंटिकल हो गया? अरे भैया क्या होगा फिर? 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। मतलब ऐसा लिखेंगे कॉस, सुनो मैं ये करके दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है, आप लोग एक स्टेप ज्यादा लिखना। तो ऐसा होगा कॉस डेल्टा इंटू 0 माइनस साइन डेल्टा इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस पार्टी। एक क्वेश्चन और कर लेते, रुको। अच्छा नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, नंबर 9 बहुत छोटा है, 9 जल्दी हो जाएगा। ये सारा समझ में आया कि नहीं आया? 8 पक्का आ गया? तो कोई मन में पत्थर रख के तो नहीं बोल रहा? हाँ, नंबर 9 देखो। अच्छा 9 को ना थोड़ा देख के एक बात बताओ, 9 में क्या खास बात है? 9 को देख के कोई बात याद आता है? क्या बात बताओ? नहीं 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 नहीं, कोई नाम, स्क्यू सिमेट्रिक नाम ध्यान आना चाहिए। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा? नंबर 9 जो है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, ठीक। तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ध्यान देना नंबर 9 क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 को करने का एक पर्टिकुलर अप्रोच है, वो अप्रोच से मैं करूंगा। 9 पे क्या है कि ये सब नॉर्मल प्रॉपर्टीज आप प्रूव नहीं कर पाओगे। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को प्रूव करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, तरीके पे फोकस करें, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से, इसका कोई नाम तो वैसे दिया हुआ नहीं है ना, तो एक काम करो, लेट डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, ध्यान से देखना, 0 माइनस ए बी, ए 0 माइनस सी, फिर ये हो जाएगा माइनस बी सी 0, ठीक है ये वाला। अब मैं कुछ कुछ करूंगा, प्लीज फोकस करें, इसको छोड़ दो। दिस इज इक्वल टू, कैन आई राइट 0 माइनस ए बी, ए 0 माइनस सी, माइनस बी सी 0। बोलो हाँ सर। क्या लगाया? क्या लगाया? वेरी गुड, साइड में लिख देता हूं, सिंस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज कर दिया यहां पे। अब क्या देखो, प्रत्येक लाइन में से एक एक -1 कॉमन, फर्स्ट लाइन से एक -1, सेकेंड लाइन से एक -1, थर्ड लाइन से एक -1, और लेके अंदर क्या बचेगा वो बताओ? 0 माइनस ए बी, और बोलो, और बोलो। अच्छा सुनो, ये तीनों मिला के कितना होगा? माइनस। और इसको देख के मन कर रहा है कि फिर से डिटरमिनेंट ए ही लिख देते हैं। मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आपको प्राप्त हुआ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए। बोलो हाँ सर। जैसे ही इस डिटरमिनेंट ए को इस साइड लाओगे, अब तो ये कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके हाथ लगेगा 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। बोलो हाँ सर। और अल्टीमेटली क्या हुआ? डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? छाप लीजिए अब। हाँ डाउट पूछिए। ये तो काला अक्षर भैंस बराबर। सुनो स्टार्ट करूं मैं पहले आप लोग से पूछ लेता हूं, हाँ क्या करें बताओ? एक एक आदमी, आप बोलो। ठीक है आप बोलो। वही C1 प्लस C2 प्लस C3, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड में 2 चाहिए। हाँ कुछ हो सकता है। अच्छा सुनो, C से नहीं करेंगे, R से करो, काम आप लोग वाला ही करेंगे। देखो ये जो है, ये ऑपरेशन बहुत बार काम आता है, ग्रैंडफादर ऑपरेशन है। R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, सबसे ज्यादा मानो यही ऑपरेशन यूज होता है। आप जब कभी भी कोई स्ट्रक्चर देखो ना डिटरमिनेंट का, हमेशा ये ऑपरेशन एक बार इमेजिन जरूर करना कि इससे कोई बेनिफिट हो रहा है क्या। इससे यहां देखो क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ, ध्यानपूर्वक सुनना, A प्लस बी प्लस सी। बोलो हाँ सर। यहां वाला बताओ, और वहां वाला बताओ। हल्का बोल रहे हो लेकिन आप लोग, थोड़ा जोर से। फिर क्या बचेगा बताओ? C प्लस ए प्लस बी और B प्लस सी। फिर बोलो। ठीक है, अब क्या करें बताओ? क्या क्या कॉमन है? 2 इंटू,
देखो कभी कभी क्या होता है कि जो आता है ना बाहर वो हम लोग को चाहिए नहीं होता। जैसे यहाँ देखो 2 तो हमको चाहिए तो 2 को बाहर निकालेंगे, लेकिन एक बात होता है a प्लस बी प्लस सी चाहिए क्या हमको? अरे चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सुनो a प्लस बी प्लस सी को यहीं रखो। अब जो मैं करूं उसको ध्यान से देखो, क्रिटिकल ऑपरेशन अभी आएगा a प्लस बी प्लस सी, और नीचे है c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या सोच रहा हूं, हमको सिंगल सिंगल एलिमेंट हर जगह चाहिए। बोलो हाँ सर। ऐसा करें क्या, दिस माइनस दिस कर देते हैं, सिंगल हो जाएगा, वो पूरा लाइन सिंगल हो जाएगा। तो पहले ये ऑपरेशन से R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। इस सिचुएशन में देखो 2 का 2 बाहर रहेगा, ऊपर अभी भी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, R2 रहेगा अपने c प्लस ए। अरे बताओ a प्लस बी और b प्लस सी, क्लियर हो रहा है सबको? R3 बताओ सब लोग माइनस सी माइनस ए माइनस बी, क्या ये सबको दिखाई पड़ा? हमको सेकेंड लाइन पे सिंगल एलिमेंट क्या करना है, क्या करें बताओ? सिमिलर R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, सही है। ध्यान से देखो 2 बोलो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और नीचे वाला भी सेम रखो, माइनस सी माइनस ए माइनस बी, चला भरो माइनस बी, क्लियर हुआ? अब मैं क्या सोच रहा हूं, ग्रैंडफादर फिर लगा लो, R1 रिप्लेस्ड बाय R1, सुनो R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो हाँ सर। अब देखो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, क्या बचेगा? a, बेहतरीन। 2 a, यहाँ पे b और यहाँ पे c, और यहाँ पे माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब देखो हम चालाकी से 2 -1 चुरा लेंगे, एक चुराएंगे रो 2 से और दूसरा चोरी करेंगे कहां से, रो 3 से। तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर बाहर इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी बी सी ए बी, यही चाहिए था क्या? तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी ए बी, हेंस पार्टी। नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान से देखो, नंबर 11 में फोकस करना। 11 में है हम लोग के पास में 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देखो मैं ना 30 सेकेंड टाइम देता हूं, मुझे सोच के बता क्या करना चाहिए। 11 में पूरा फुल फोकस करो, फुल फोकस। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या करना चाहिए बताओ? हमको अल्टीमेटली 0 चाहिए, ब्रेक करके हमको मिलेगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए और फिर सी ए बी। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। क्या चाहिए हमको? अच्छा हाँ, जो चाहिए वो भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। एकदम ध्यान से सुनो, इसमें जो ऑपरेशन में लगाने जा रहा हूं ना वो क्लासिक है एकदम, उसका यूज सिर्फ इसी क्वेश्चन में होता है और किसी क्वेश्चन में नहीं होता। एलिमेंट्री ऑपरेशन का जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो क्या था? वो था कि हम किसी एक रो को, ध्यान से सुनना, हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग मल्टीपल ऑफ सम अदर रो और सम अदर कॉलम। क्या ये सही बोल रहा हूं मैं? थोड़ा सही बोल रहा हूं कि पूरा सही बोल रहा हूं? अब ध्यान से ऑपरेशन देखो, 9 का आधा मिटा लूं मैं, पूरा ही मिटा लूं? अच्छा तेज हो आप लोग, पहले बताया नहीं। हाँ अब सुनो एकदम ध्यान से देखो, इसमें ऑपरेशन बड़ा अजीब सा लगेगा। C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस A प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ C1 स्टार। जो चीज हमारे समझ में थोड़ा कम आए वहां स्टार लगा ले, 5 स्टार। देखो ये ऑपरेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है ये बताओ? वैलिड तो बिल्कुल है, क्योंकि C3 हम बदल रहे हैं, C3 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, C1 के मल्टीपल को हम लोग इसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। C1 का कौन सा मल्टीपल? तो A प्लस बी प्लस सी वाला मल्टीपल। समझ में आ रहा है? सोचिए कि पहले एलिमेंट की जगह पे क्या आएगा,
1, नहीं 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 सॉरी, बी प्लस सी, ध्यान दो, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 खुलेगा तो बी से बी कटा, सी से सी कटा, हाथ लगा माइनस से, बोलो हाँ सर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो समझ में आया, समझ में आया। माइनस को क्या बाहर फेंक पाएंगे, एक माइनस पहले बाहर फेंक रहे हैं, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी। अब बस एक एक्सचेंज, तो -1 का स्क्वायर हो गया, एक्सचेंज के नाम पे होगा C2 चेंज विथ C3, 1 1 1 ए बी सी, और बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हेंस पार्टी। बिल्कुल। रुको एक सवाल और करेंगे, अरे जगह मिल गया है, वो देख रहे हो कोना में हो जाएगा। बोल, पता नहीं, मेरे दिमाग में तो नहीं आया। सुनो, नंबर 12 बहुत इजी है, 12 मुझे कर लेने दो, 12 को पढ़ो तो। 12 बहुत लल्लू है, देखते ही हो जाता है। 12 इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, 12 में कोई दिमाग उमाग नहीं लगाना है। विद्यार्थियों घबराओ मत, मैं हूं आप लोग के साथ। लॉग है तो क्या हुआ, हम लोग कर लेंगे उसको, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अच्छा, लॉग आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, झूठ मत बोलो, मुझे याद है पहले क्लास में यही सब फालतू बकवास किया था। लॉग का एक तुच्छ, सुनो सुनो ध्यान दो, लॉग का एक बेकार सा प्रॉपर्टी होता है कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a बाई log b। बोलो हाँ सर, जोर से बोलो हाँ सर। बस ये प्रॉपर्टी जिस बच्चे को याद है, ये क्वेश्चन उससे बन जाएगा। हम लोग बिल्कुल ध्यान दें, एक ही बार में हम लोग को सब बात समझ में आ जाएगा। हम लोग का डिटर्मिनेंट क्या है, पहले तो क्वेश्चन नंबर कितना, 12, 6 इंटू 2, ये है 1, ध्यान देना, log x टू द बेस y, पढ़ो मेरे साथ, फिर बोलो log, गलत पढ़ रहे हो, x टू द बेस z, जो ऊपर होता है, टू द बेस नीचे वाला, ठीक है, साइड वाला बीच वाला पढ़ो तो क्या है, y टू द बेस, फिर नीचे, नीचे, अच्छा बगल वाला log z टू द बेस x, बेहतरीन, फिर क्या बात, फिर 1। अब सुनो, बहुत ही लल्लू टाइप क्वेश्चन है, बस देखते ही खत्म हो जाएगा, ध्यान से घुरियाओ इसको। इसको क्या लिख सकते हो, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हो, मन क्या कर रहा है कि log x बाई log x लिख लेता हूं, बोलो हाँ सर, अरे कट के 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आज फिर मन कर रहा है कि log y बाई log y। आपको लग रहा है कि फर्स्ट के सबके डिनोमिनेटर में log x, तो बोलो हाँ सर, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके ऊपर क्या बचेगा, log x log y log z, नीचे वाले में से क्या कॉमन आएगा, log y, क्या बचेगा, log x log y log z। आंसर क्या हुआ, क्यों, R1 R2 आइडेंटिकल हो गया। देखो कितना लल्लू था, लॉग देख कैसे घबरा रहे थे आप लोग। छापना स्टार्ट करो, मैं इसको लिख देता हूं। कॉपी ध्यान से करना।